हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना था असाइनमेंट 17। ओके, असाइनमेंट 17 में बेसिकली है क्या हम लोग को समझना क्या है। यहाँ पे हम लोग को थोड़ा प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन सीखना है और प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन बैलेंस शीट पे हम लोग सीखेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे रिसीवेबल्स में हम लोग ड्यू डेट वाइज कैसे हम लोग फ़िल्टर कर सकते हैं बिल्स को। दूसरा नंबर हम लोग ये देखेंगे परचेज़ की एंट्री, अगर हालांकि परचेज़ की जगह हम लोग सेल्स कर सकते थे, उसके प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को चेक करना है। नेक्स्ट क्या, ऑन 2 मई को जिस लाइक यहाँ पे एक कह रहा है हमें कोटेशन प्रिंट करना। तो अभी तक हम लोगों ने ऑर्डर की एंट्री की थी, लेकिन कहीं हमने कोटेशन प्रिंट करना नहीं सीखा था, तो आज हम लोग कोटेशन प्रिंट करना सीखेंगे। और नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे प्रोफार्मा इनवॉइस। प्रोफार्मा इनवॉइस होता क्या और कैसे हम इसे प्रिंट कर सकते हैं टैली के अंदर। एंड लास्ट में क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हम लोग चेक प्रिंटिंग समझेंगे कि चेक प्रिंटिंग कैसे की जाती है टैली के अंदर। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन जो क्रिएट ओपनिंग बैलेंस है, तो मेरे ख्याल से ये सब लोग को आता है और हमने ये पहले ही क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे अगर आप, तो हम लोगों ने पहले ही बना दिया है। सारे लेजर्स पहले से बने हुए हैं, सबकी ओपनिंग मैंने डाल दी है। अब यहाँ पे अगर बैलेंस शीट अगर देखेंगे आप, तो इसमें डिफरेंस आ रहा होगा कितने का, 26,000 का। दैट दिस 26,000 बेसिकली द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है ना, क्योंकि स्टॉक की डिटेल तो हम लोग भरे नहीं है। बाकी यहाँ पे है कई पार्टी थे, लेकिन सिर्फ एक ही पार्टी के बिल्स वाइज डिटेल भरी गई है। ओके, सो कोबरा रिटेल का। अब यहाँ पे देखिए दे रखा है क्या, ये सारे बिल्स की डिटेल भी हमने भर दी थी। अब अगर हम लोग कह रहे हैं, देख रहे हैं, नाउ प्रिंट प्रीव्यू द बैलेंस शीट एंड टेक अ प्रिंट आउट आफ्टर कंसिडरिंग द रिक्वायर्ड प्रिंटिंग सेटिंग। अगर हम बैलेंस शीट प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जरा देखो, बैलेंस शीट प्रिंट करने से पहले अगर हम यहाँ पे F12 दबाएंगे, तो यहाँ पे देखो दिखा रहा है शो परसेंटेज, क्या परसेंटेज भी शो करे। तो अगर हम इसको यस कर लेंगे ना, तो यहाँ देखो परसेंटेज भी शो करता है कि टोटल एस लाइबिलिटी में कैपिटल का परसेंटेज कितना है, 45% है। ये अगर आप परसेंटेज चाहते हो प्रिंट में तो ऑन कर लो, फिर F12 करो। एक्सक्लूड अकाउंट विद जीरो, अगर इसमें कोई जीरो बैलेंस वाला अकाउंट होता तो वो क्या हो जाए, वो हट जाए। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक जीरो वाला कोई है नहीं। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक जीरो वाला है, देखते हैं हटता है कि नहीं हटता है। ओके, देखो क्लोजिंग स्टॉक हट गया कि नहीं हट गया। जो जीरो बैलेंस वाले लेजर होंगे वो क्या हो जाएगा, यहाँ से गायब कर देगा। तो ये कहाँ से होता है, यहाँ से होता है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब अगर हम लोग सेकेंड, अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेट कैसा चाहते हैं। फॉर्मेट डिटेल चाहते हैं कंडेंस, तो ये डिटेल कंडेंस्ड वही होता है जैसे Alt F1, ये हो गया कंडेंस्ड, ये हो गया डिटेल्ड। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। देखिए कंडेंस्ड अगर कर देंगे तो अब देख लो क्या व्यू हो रहा है। और अगर हम डिटेल कर देंगे तो इस आई थिंक ये करने से अच्छा ना, हम लोग ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग Alt F1 दबा दें। क्यों, अब क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए एक और चीज़ है। क्या चीज़ है, नीचे पूछ रहा है क्या, वर्टिकल बैलेंस शीट। तो वर्टिकल बैलेंस शीट आप यस कर लीजिए, कंट्रोल ए करिए। तो ये वर्टिकल बैलेंस शीट है। इससे पहले जो बैलेंस शीट आ रही थी ना, उसको हम लोग टी फॉर्मेट कहते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटी, राइट हैंड साइड एसेट दिख रहा था। बट यहाँ देखिए, यहाँ पे अब लाइबिलिटी की जगह क्या शब्द यूज़ हो रहा है, सोर्स ऑफ फंड, मतलब पैसा कहाँ से हमने जुटाया, कैपिटल लोन वोन ले करके। और एप्लीकेशन एसेट की जगह क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ फंड, मतलब उस पैसे को हमने यूज़ कहाँ कहाँ किया, बिल्डिंग में, फर्नीचर्स में, कहाँ कहाँ पे। ठीक है ना। तो यहाँ पे लाइबिलिटी की जगह पे सोर्स ऑफ फंड आता है, एप्लीकेशन क्या इस फॉर्मेट में प्रिंट करना है। तो आपको मैं बता दूं, आज के समय में मैक्सिमम जितनी कंपनीज है सभी यही फॉर्मेट फॉलो करते हैं। वो टी फॉर्मेट जो आपको दिख रहा है वो ट्रेडिशनल है, बहुत पुराने ज़माने का है, अब उसे हम लोग फॉलो नहीं करते। ठीक, अब F12 जरा देखिए, इसको मैं नो कर देता हूँ। चलिए टी फॉर्मेट ही निकालेंगे हम लोग। ये टी फॉर्मेट आ गया आप लोग का वापस। अब हम लोग जानना चाहते हैं कि जो भी बैलेंस अमाउंट हो, यहाँ देखिए, सो लॉस एज ऑल्सो अंडर द लाइबिलिटी। अगर यहाँ पे हालांकि तो प्रॉफिट है, अगर यहाँ पे लॉस होता तो भी लाइबिलिटी साइड में लॉस होता, तो कहीं इधर ना उठ के आ जाए। कई बार इधर उठ के आ जाता है, मीन्स एसेट साइड में। और हम चाहते नहीं लॉस हो तब भी क्या दिखे, लाइबिलिटी साइड में। तो उसके लिए हम इसको यस करते हैं। अब आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटी होती है, राइट हैंड साइड एसेट्स। लेकिन इफ़ यू वांट टू चेंज द पोजीशन, यानी एसेट को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड करना चाहते हैं, लाइबिलिटी को राइट हैंड साइड, तो हम इसको ऑप्शन को ले सकते हैं। अब देखिए एसेट्स इधर दिख रही हैं, लाइबिलिटीज इधर से इधर दिख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं ना है।
ओके, अब जो देखते हैं यहाँ पे, अगला प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन, हालांकि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटी होनी चाहिए, राइट हैंड साइड एसेट्स। नाउ डिस्प्ले नेम एंड लेजर एंड ग्रुप, नेम एंड एलियस, नेम के साथ साथ एलियस दिखे, हालांकि हम लोग किसी का भी एलियस नहीं भरे हैं। अगर हम किसी का एलियस डालते हैं तो यहाँ पे एलियस आएगा, ठीक है। एलियस समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? जस्ट लाइक हमने एक लेजर मान लो बनाया, ठीक है, अल्टर करते हैं हम लोग, मान लो लेजर में एक बना देते हैं, कौन सा है इसमें उठाया जाए, चलो कैपिटल उठाते हैं, ठीक है ना। कैपिटल का एलियस कुछ लिख लेते हैं, शेयर कैपिटल, ओके। अब हम लोग कंट्रोल ए या ओनर्स इक्विटी लिख सकते थे, सॉरी, शेयर कैपिटल की जगह हम लोग लिख देते हैं ओनर्स इक्विटी, ओनर का हिस्सा, ओके। अब जरा देखिए बैलेंस शीट, यहाँ देखिए ब्रैकेट में लिख रहा है ना ओनर्स इक्विटी। अगर ऐसा चाहते हैं तो हमको चाहिए नहीं ओनर्स इक्विटी ना लिखा रहा है, सिर्फ कैपिटल लिखा रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे F12 करेंगे और यहाँ पे नेम एलियस की जगह सिर्फ नेम ऑनली कर देंगे। अब नेम ऑनली करेंगे तो सिर्फ देखिए नेम दिख रहा है, एलियस साथ में नहीं आ रहे, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आप लोग कर सकते हैं। तो F12 कॉन्फ़िगरेशन में जा करके ये सारी सेटिंग्स आप लोग खुद से चेक कर सकते हैं। नाउ शो बेस करेंसी, जी हाँ रुपीज़ का सिंबल आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे रुपी का सिंबल यहाँ INR आ रहा है, रुपी का सिंबल यहाँ आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था। अब हम लोग इसको प्रिंट करना चाहते हैं Alt P और यहाँ करंट प्रिंट करेंगे और प्रीव्यू देखेंगे, और प्रीव्यू जब देखेंगे देखिए जैसा हमने वहाँ पे सेट किया वही वैसे ही सेम प्रिंट आउट हो रहा है। वर्टिकल फॉर्मेट भी हम निकाल सकते हैं, ओके। सो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया प्रिंटिंग। लेकिन प्रिंटिंग में सिर्फ इतना ही प्रिंटिंग नहीं है, Alt P जब करते हैं करंट करते हैं तो यहाँ पे देखिए बगल में यहाँ और कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ से और कॉन्फ़िगरेशन हम लोग चाहे तो चेंज कर, 100% अगेन देखिए लिख के आ रहा है, वहाँ पे भी था यहाँ पे भी है। एक्सक्लूड अकाउंट विद जीरो बैलेंस यहाँ पर भी दिख रहा है। ऑटो कॉलम फॉर्मेट ऑफ क्या है, रिपोर्ट डिटेल्स, डिटेल चाहिए, कंडेंस चाहिए, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। सो वर्टिकल बैलेंस शीट यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कई ऑप्शन है, आप देख रहे हो यहाँ पे मेथड ऑफ शोइंग बैलेंस शीट कैसे दिख रहा है, लायबिलिटी इधर साइड और एसेट्स। तो इंक्लूड वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल समझते हैं नहीं समझते हैं? वर्किंग कैपिटल, कई लोग कंपनी कहती है आपसे कि वर्किंग कैपिटल हमारा शो होना चाहिए प्रिंट में, तो वर्किंग कैपिटल का एक फॉर्मूला होता है, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। और अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज वर्किंग कैपिटल होता क्या है, तो जिन्होंने भी एडवांस्ड अकाउंट्स पढ़ा होगा उनको पता होगा कि वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है डे टू डे के खर्चे को चलाने के लिए जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमें होती है, जो पैसे की रिक्वायरमेंट हमें होती है, उसी को वर्किंग कैपिटल कहते हैं, ठीक है ना। जस्ट लाइक डेली आपको खर्च के लिए कुछ पैसे चाहिए ना, वो आपका वर्किंग कैपिटल है। तो वैसे ही अपने हमारे बिजनेस के डेली के खर्चे को चलाने के लिए कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट, उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। और क्या होता है ये, चलिए देखिए यहाँ पे इसको अगर यस कर दिए एंटर करके और बाहर आते हैं, अब प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे अल्ट जूम करता हूँ मैं, यहाँ पे देखिए करंट एसेट में से लेस कर दिया करंट लायबिलिटी, और जो डिफरेंस आया कितना है 1,51,000 का, दिस इज योर वर्किंग कैपिटल। अब अमाउंट भी डिफरेंस आएगा पक्का। तो वर्किंग कैपिटल अगर आपकी कंपनी कहती नहीं मेरे को वर्किंग कैपिटल देखना है बैलेंस शीट में, तो आप इसको यहाँ से एक्टिव कर सकते हैं। तो ये प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन यू हैव टू क्लियर, ये सब आपको पता होना चाहिए। स्केल फैक्टर क्या है, डिफ़ॉल्ट है, हंड्रेड्स में कर देंगे, लैक्स लैक्स में कर देंगे। अगर सपोज करिए हंड्रेड्स में कर दिए, ठीक है ना, या थाउजेंड्स है क्या, नहीं थाउजेंड, हाँ थाउजेंड है, तो अब जहाँ पे लिखा होगा 10,000, अब देखिए वहाँ क्या होगा, स्केल फैक्टर। जब बड़े बड़े अमाउंट होते हैं तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए अमाउंट कितना छोटा छोटा दिख रहा है, यानी समझ लीजिए इन सब के पीछे 3 जीरो और होना चाहिए। ये सब क्या अमाउंट क्या है, फिगर इन थाउजेंड है। 70 लिखा है तो 70 नहीं, 70,000 है। 425 लिखा है तो 425,000, यानी कि 4,25,000। क्लियर है सबको? तो ये सब चीज़ें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि ये सब चीज़ें भी हम कर सकते हैं। जब बहुत बड़े बड़े फिगर्स होते हैं ना, उसको छोटा हम ऐसे ही करते हैं। तो प्रिंटिंग भी आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कहीं पे अगर आप काम करोगे
तो प्रिंटिंग आप ही को करनी पड़ेगी, और प्रिंट करते समय आपका बॉस आपसे कोई भी रिक्वायरमेंट कह सकता है कि हमें ऐसे रिपोर्ट में इस तरह की चीज़ें चाहिए, तो यहीं से आप करेंगे वो चेंजेस। बाकी यहाँ पे और देखिए, शो मोर पे जब क्लिक करेंगे तो और भी चीज़ें आएंगी। स्केल फैक्टर, डिस्प्ले नेम, लेजर, ये तो हो ही गया था। सो बेस करेंसी सिंबल, ठीक है। बैलेंस शीट टाइटल में लिखा रहे, सब टाइटल में क्या रहे, आपकी कंपनी का नाम रहे। ऐसा कुछ करना चाहते हो तो कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, टाइटल ये रहे, यहाँ पे क्या रहे, फॉर द ईयर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, इस तरह से कुछ लिखा रहे। मैनुअल लोग बनाते थे पहले, इस तरह से लिखते थे। बाहर आते, अब कॉन्फ़िगरेशन में प्रीव्यू भी देखते, तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2021। ठीक है, फॉर द ईयर नहीं लिखना चाहिए, सॉरी, एज ऑन लिखना चाहिए, मैं गलत लिख दिया। बैलेंस शीट में हमेशा एज ऑन लिखते हैं, फॉर द ईयर तो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में लिखते हैं एज ऑन 31 मार्च 2021। ओके, ये सही है। शो पेज नंबर, पेज नंबर शो करेगा अगर कई पेजेस आए तो, हालांकि एक ही पेज का है तो क्या पेज नंबर दिखेगा। शो कंपनी नेम, ठीक है। शो कंपनी एड्रेस, ठीक है। अब शो सिन कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर अगर कंपनी का है तो। अब यहाँ पे देखिए दे रखा है क्या, प्रिंट फॉर्मेट क्या नीट है, कैसा है प्रिंटर। ये देखिए प्रिंटर पे अगर हम इंटर करते हैं तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। हो सकता है आपकी ऑफिस में 2 प्रिंटर लगे हो और दोनों ही आपके कंप्यूटर से अटैच हो। आप किससे निकालना है, सपोज करो एक कलर प्रिंटर है, मान लो मेरा इप्सन जो है ना ये कलर प्रिंटर है, और ये है मेरा ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर। तो कुछ प्रिंट मुझे ब्लैक एंड वाइट से निकालना, तो यहीं से आप प्रिंटर चेंज कर लीजिएगा, वरना फिर वही कलर प्रिंट से फिर निकल जाएगा। तो इसलिए यहाँ से हम लोग प्रिंटर चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अब पेपर टाइप कैसा, आप पेपर प्रिंटेड पेपर है कि प्लेन पेपर है। प्री प्रिंटेड पेपर सब लोग समझते हैं कि नहीं समझते। प्री प्रिंटेड पेपर जैसे लेटर हेड होता है, ऊपर कंपनी का नाम पहले से प्रिंटेड रहता है और बस उसके नीचे चीज़ें लिखी जाती हैं। ओके, तो वो प्री प्रिंटेड पेपर है। क्लीन पेपर, प्लेन पेपर जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्या, सो लैंग्वेज। अब लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है, ओके, हिंदी है, क्या है। अब जाहिर से किस लैंग्वेज में हम प्रिंट करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमें एक ही लैंग्वेज मिल रही है, इंग्लिश। लेकिन अगर हम प्रोफेशनल यूज़ करते हैं और अगर हमें और लैंग्वेज चाहिए तो हम और लैंग्वेज टैली सॉल्यूशन से ले सकते हैं। फिलहाल हमारा ये एजुकेशनल है तो यही मिलेगा। नंबर ऑफ कॉपी कितना निकाल रहे हैं, 1 कॉपी निकाल रहे हैं, जी हाँ। बाकी नंबर ऑफ स्टार्ट पेज क्या रहेगा, 1 पेज। ऑल पेज रेंज, जी हाँ, बस इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से। पूरा हम लोगों ने प्रिंट सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन समझ लिया। अगर इसमें कोई और भी डाउट होगा, कोई और क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं क्वेश्चन अपना। अब देखिए यहाँ पे अगला क्या है, अब कह रहा है क्या, व्यू द बिल रिसीवेबल रिपोर्ट बाय सेटिंग डिफरेंट कॉलम फॉर ड्यू डेट। ड्यू डेट वाइज चाहिए, अगर ऐसे हमें बिल्स देखने हैं जिसका पेमेंट 10 दिन से अभी कम का है, और ऐसे बिल्स देखना है जो 10 दिन से ऊपर हो गए हैं, 25 दिन के बीच के हैं, अभी तक पैसा नहीं आया है। ऐसे बिल्स भी देखने हैं जो 25 दिन से ऊपर हो गया, अभी तक पैसा नहीं आया है। तो इसको कैसे देखेंगे, एंड टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द रिपोर्ट। तो यहाँ पे देखिए डिस्प्ले में जाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाते हैं, यहाँ आउटस्टैंडिंग में रिसीवेबल्स होता है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एज वाइज एनालिसिस देखना है, F6। और ड्यू डेट वाइज देखना है कि बिल डेट वाइज। बिल डेट और ड्यू डेट में क्या फ़र्क है, हो सकता है बिल 1 तारीख को बना हो, बस 10 दिन का ड्यू डेट दिया गया हो। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल तो ड्यू डेट बोला है, सीधे सीधे कर देते हैं। यहाँ पे 10 दिन, यहाँ पे 25 डेज, सॉरी, देन 25 से अबव चाहे जितना हो। अब देखिए यहाँ पे दिखा दिया, जो पहला बिल है ना 20,000 का, ये बिल नंबर 645 645 25 दिन से ऊपर हो गया, अभी तक पैसा नहीं आया। और ये 10 to 50 25 डेज के बीच का है। और ये 9,000 का जो बिल है अभी 10 दिन के अंदर का है, तो इसमें इसके लिए टेंशन नहीं। टेंशन सबसे ज़्यादा हमें किसके लिए लेनी है, अब ये हमें प्रिंट करके दे देना है। रिव्यू करके देख लीजिए, रिव्यू में सब आ रहा है प्रॉपर। ये पेंडिंग अमाउंट है, कितने दिन हो गए, है ना, ये सब आ रहा है। ये पहला पेज है, सेकेंड पेज है क्या इसके बाद भी, हाँ ये सेकेंड पेज। पूरा एक पेज में नहीं प्रिंट हो के आ पा रहा है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे,
फर्स्ट मई को कह रहा है कि कंपनी परचेज द फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम अल्फोंसा वाया बिल नंबर दिस वन स्टोर्ड एट गुड्स एट कासबा गोडाउन। तो देखिए यहाँ पे वाउचर में जाएंगे, F9 सीधे कर लेते हैं हम लोग। अब परचेज की एंट्री हम लोग को करनी है। बिल नंबर मांग रहा है तो बिल नंबर यहाँ पे दे रखा है, बिल नंबर यहीं से कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट। डेट देखते हैं कौन सा डेट है, 1 मई है। अब यहाँ देखिए पार्टी नेम होगा, पार्टी नेम में क्या होगा, मिसेस अल्फोंसा ऑलरेडी बना हुआ है। ओके, परचेज लेजर में हम परचेज का लेजर बना देंगे। अब आइटम में देखिए क्या क्या परचेज कर रहे हैं, तो आइटम आपको बनाने पड़ेंगे। अंडर कुछ नहीं क्लियर है तो अंडर प्राइमरी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे सीधे हम लोग डालते हैं यूनिट। ओके, पीसेस कंट्रोल है। अब कितनी क्वांटिटी खरीद, 10 पीस खरीदे हैं 1900 का। तो मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई दिक्कत तो है नहीं, सब लोग इजीली कर लेंगे इसको। अगला आइटम है आपका नाउ 25 पीस 650। शिट, मैंने कंट्रोल ए दबा दिया। अगला आइटम जो है वो आपका है 160 साटा सीगेट हार्ड डिस्क है ये। मैं अंडर ग्रुप नहीं डाल रहा हूँ, आप लोग मेंटेन कर सकते हैं। 15 पीस 1900। हाँ हाँ, कंप्लीटेड। सारे आइटम हमने पकड़ा दिए। नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज, है ना। अब यहाँ देखिए परचेज हो गया। अब इसको कह रहा है ना, इसका प्रिंटिंग कन्फिग्रेशन चेक करने के लिए कह रहा है। हालांकि ये गलत है, परचेज वाउचर का कभी हम लोग प्रिंटिंग कन्फिग्रेशन नहीं चेक करते, हम लोग प्रिंट कन्फिग्रेशन चेक करते हैं सेल्स का, क्योंकि हमें प्रिंट देना होता है सेल्स का, ना कि परचेज का। ठीक है, तो मैं एक बार इसको F8 दबा रहा हूँ, मैं अल्टर में हूँ इस समय। मैं F8 दबा के मैं आपको प्रिंट करना सिखाऊंगा। तो यहाँ पे F8 कर लेते हैं, जैसे लगे ये सेल्स की एंट्री है। ठीक है ना। अब इसको प्रिंट करके अगर देखते हैं तो सेल इनवाइस ऐसे आ रहा है। अब इसमें कोई भी चेंजेस करने, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल ये सब बायर्स ऑर्डर नंबर, डिस्पैच नंबर, ये सब हमें नहीं चाहिए। ये सब हमें फालतू की चीज़ें नहीं चाहिए। जो चीज़ नहीं चाहिए वो चीज़ हटा सकते हैं आप बिल से अपने। ठीक है, या फिर आपको सिंपल फॉर्मेट चाहिए तो सिंपल फॉर्मेट के लिए कुछ नहीं करना है, यहीं पे Alt P करेंट, और यहाँ पे क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन में जाना है और पहले ही ऑप्शन होता है यूज़ सिंपल इनवॉइस फॉर्मेट, इसको यस कर दीजिए, कंट्रोल ए, और यहाँ पे प्रीव्यू। दिस वन इज़ योर सिंपल फॉर्मेट। कभी अगर बिल इस तरीके से देखने को मिले तो समझ जाइएगा ये कौन सा फॉर्मेट है, इसको हम लोग सिंपल फॉर्मेट कहते हैं। नीचे डिक्लेरेशन सब दे रखा है। ठीक है, नाउ कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे देखिए दे रहा है शो कस्टमर सील सिग्नेचर, कस्टमर का सिग्नेचर हमें नहीं चाहिए, हटा देते हैं, कस्टमर का सिग्नेचर नहीं चाहिए। शो सीरियल नंबर ठीक है, शो क्वांटिटी ठीक है, शो क्वांटिटी विद अल्टरनेट यूनिट नहीं चाहिए हमें, दूसरा यूनिट। शो एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल बिल्ड क्वांटिटी अगर आपको प्रिंट में चाहिए तो दिखाइए, नहीं तो यहाँ से नो कर सकते हैं, यस नो। शो रेट, रेट शो करे, शो डिस्काउंट अगर डिस्काउंट है तो शो करे। बिल वाइज डिटेल ठीक है, बैच वाइज डिटेल, बैच मतलब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट। गोडाउन शो करे, चलिए गोडाउन यस कर लेते हैं। अच्छा, पीछे हम लोगों ने एंट्री की है, हम लोगों ने गोडाउन नहीं पकड़ा है। ठीक है, तो गोडाउन आप लोग पकड़ा दीजिएगा। फिलहाल मैं सही कर लूँ, ये आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे गोडाउन हमने नहीं पकड़ा है। यहाँ सेल्स हो जाएगा। गोडाउन यहाँ पे आने के लिए Alt G पे जाना होगा, Alt G पे बहुत से लोग अल्टर करते हैं।
बहुत महानुभाव लोग हैं जो अल्टर कर देते हैं। अल्टर मत किया कीजिए सर, क्रिएट किया कीजिए और क्रिएट न्यू पे आया कीजिए। और यहाँ पे बनाते हैं कौन सा गोडाउन, गोडाउन कौन सा था, कास्पा। ओके, अब यही सेम जो क्वांटिटी है ये कहाँ पे पकड़ा देंगे, कास्पा में। ओके, अब ये पकड़ाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अभी हम लोग प्रिंट करेंगे और अब देखेंगे क्या गोडाउन भी शो कर रहा है। तो देखिए नीचे गोडाउन भी शो कर रहा है कास्बा, ठीक है ना, किस गोडाउन में स्टॉक पड़ा है या किस स्टॉक कहाँ से ये निकला है सामान, ये भी हम लोग देख सकते हैं। पहले तो हम लोग इसको सिंपल फॉर्मेट हटा दें, नो, ये देखिए नॉर्मल फॉर्मेट ये है ना। नाउ कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक हो गया था। यहाँ पे शो मोर कर सकते हैं आप लोग, शो मोर कर लिया कीजिए तभी सारा चेक किया कीजिए, वरना बीच में छूट जाएगा। बाकी आइटम में अगर पार्ट नंबर और नंबर डाल रखे हैं तो वो भी चाहते हैं। एडिशनल डिस्क्रिप्शन, आपको पता है जब कोई सामान खरीदते हैं तो उसका क्या होता है, सीरियल नंबर भी मेंशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मॉनिटर या लैपटॉप खरीदा तो लैपटॉप का सीरियल नंबर होता है, तो सीरियल नंबर आप चाहते हैं आप मेंशन हो, प्रिंट में आए, तो यहाँ से यस कर सकते हैं। सो एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर लेज़र, लेज़र के लिए नहीं चाहिए। डिस्प्ले नेम एंड स्टॉक आइटम, तो भाई नाम और स्टॉक आइटम तो आएगा ही आएगा। सो नरेशन चाहिए, हमें नहीं चाहिए, नरेशन हम नहीं चाहते प्रिंट करना। सो सब टोटल, शो नरेशन फॉर ईच एंट्री नहीं चाहिए हमें। स्टैचुटरी मतलब ये टैक्स वैक्स की डिटेल है, तो टैक्स अभी हम लोग जीएसटी नहीं पढ़े, जब पढ़ेंगे तो इसको भी हम लोग देखेंगे। टाइटल में क्या रखा रहे, इनवाइस लिखा रहे, जी हाँ इनवाइस ही चाहिए। अगर हम इस सेल्स वाउचर को ऑप्शनल बनाते तो प्रोफॉर्मा इनवाइस आता। खैर आगे बढ़ते हम लोग। कंपनी डिटेल देखिए यहाँ पे नीचे दे रखा है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स है। ये कंपनी डिटेल्स में अगर कुछ चेंजेस करने तो यहाँ से कर सकते हैं। ओके, और पार्टी डिटेल, पार्टी डिटेल में अगर कुछ चाहते हैं प्रिंट हो ना हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। ऑर्डर डिस्पैच देखो यहाँ पे शो रेफरेंस नंबर, रेफरेंस नंबर शो करे। ऑर्डर डिटेल्स नहीं चाहिए, हटाइए, ऑर्डर नहीं ना हुआ है। ऑर्डर डिटेल्स अगर आपको नहीं चाहिए तो यहाँ से देखिए नो मैंने कर दिया ऑर्डर डिटेल। डिस्पैच डिटेल भी नो कर देता हूँ। टर्म्स ऑफ पेमेंट डिलीवरी चाहिए, नहीं चाहिए। एक्सपोर्ट डिटेल नहीं है, बस। अब जरा देखिए प्रिंट में कुछ चेंजेस हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए ये पूरा एरिया जिसमें फालतू की चीज़ें आ रही थी अब गायब होगी। तो अगर वो नहीं चाहिए तो आप हटा भी सकते हो, बस आपको पढ़ना है और यस नो करना है। बाकी की कॉन्फ़िगरेशन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आपको ये कॉन्फ़िगरेशन बाकी के चेक करने होंगे, ठीक है ना, आप ये खुद से आप कर लीजिएगा। बाकी प्रिंटर सेटिंग वही है, प्रिंटर विंटर वाली चीज़ें जो पीछे पढ़ाया था। ज्यूरिडिक्शन यहाँ पे लिखा गया है, आप इसको अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। नॉर्मली सबके नीचे लिखा होता है जो प्रिंट के, जो कंप्यूटर से निकलते हैं, दिस इज कंप्यूटर जनरेटेड इनवाइस। कुछ और लिखना चाहते हो तो कुछ और भी लिख सकते हो फुटर इन्फॉर्मेशन पे। ये कहाँ आती है देख लो, जब एल टी करते हैं एकदम नीचे देखो लिखा होता है दिस इज अ कंप्यूटर जनरेटेड इनवाइस, तो वहाँ से वो चेंजेस आप कर सकते हैं। वापस आते हैं, अब क्या करना है हमें, कह रहे हैं नाउ प्रीव्यू द प्रिंट। ये प्रिंट हम लोग ने देख लिया, प्रीव्यू सेटिंग सारी हमने चेक कर ली, जो अभी चेक किया था वही क्वेश्चन नंबर 5 है। बस परचेज वाउचर की जगह हमने उसको किस में करके देखा था, सेल्स वाउचर में। क्योंकि मैं एक बार दोबारा बोल दे रहा हूँ, परचेज का हम प्रिंट नहीं निकालते, हम सेल्स का प्रिंट निकालते हैं इसलिए। अब कह रहा है मिसर्स जीवन सॉफ्टेक जो हैं ये हमसे कोटेशन मांग रहे हैं, कुछ सामान इनको परचेज करना है, इस चीज़ का कोटेशन हमने उनको बना के दे दिया। तो कोटेशन चलिए बना के देते हैं। तो कोटेशन जब बनाना होगा तो कोटेशन की एंट्री किधर करनी है, ध्यान रहे सेल्स ऑर्डर में। तो यहाँ पे आएंगे हम लोग, सेल्स ऑर्डर को एक्टिव करेंगे पहले। कोटेशन कैसे प्रिंट होती है, अगर सेल्स ऑर्डर को हम ऑप्शनल बना दें तो कोटेशन प्रिंट होता है। कौन पार्टी है, मिसर्स जीवन, जीवन बने हैं क्या, नहीं है। डेट क्या है, 2 मई, 2 मई। पार्टी है यहाँ पे मिसर्स जीवन सॉफ्टेक। ये क्या हो जाएगा, सेंड्री डेटर। कंट्रोल ए, एड्रेस दिया हुआ है, मैं नहीं भर रहा, आप लोग भरिएंगे।
एड्रेस ये देखिए डिटेल दिया हुआ है, आप लोग भर लीजिएगा, ठीक है, मैं नहीं भर रहा। यहाँ पे अब देखिए सेल्स का लेजर पकड़ा देंगे, जी हाँ। अब यहाँ पे आइटम क्या क्या है, सबसे पहले आसूस एनी गोडाउन, ऑर्डर के समय में हम लोग एनी गोडाउन पकड़ा सकते हैं। 10 पीस 2190, ये रेट है हमारा। नेक्स्ट अब हाइनेक्स रैम है, ये कितने पीस, 10 पीस 999। लास्ट आइटम है 160 10 पीस 2075, हो गया। अब हम लोग इसको अगर और इसको ऑप्शनल कर देंगे कंट्रोल एल से, तो देखो ऑर्डर को अगर ऑप्शनल करते हैं, अल्ट पी करिए, तो अब देखिए कोटेशन प्रिंट हो रहा है, कोटेशन प्रिंट हो रहा है ना। और ये सिंपल फॉर्मेट है, सिंपल फॉर्मेट कहाँ से चेंज करती है आपको पता है। कोटेशन देखिए प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो ये कोटेशन प्रिंट करके हम दे देंगे। कोटेशन में अगर कुछ भी और चेंजेस करना है तो कॉन्फ़िगरेशन है आपके पास, कॉन्फ़िगरेशन में से ही जाके चेंजेस कर सकते हैं, इससे बाहर जाके कोई और चेंजेस नहीं कर सकते हम। कंट्रोल ए में कर दे रहा हूँ। अब आपको पता है इसका इफेक्ट पीएलएल पे नहीं पड़ा होगा, सेल्स नहीं ना हुआ, क्योंकि ऑर्डर की एंट्री है, नॉन अकाउंटिंग वाउचर। अब कहता क्या है, 31 मई को कंपनी रिसीव इन क्या कंफर्मेशन फ्रॉम मिस्टर जीवन। अब जीवन को हमारा कोटेशन पसंद आया और वो हमें क्या कर रहे हैं, एंड दे एग्री टू परचेज द गुड्स, वो हमसे गुड्स खरीदना चाहते हैं एज पर कोटेशन। सो वो हमसे क्या मांग रहे हैं, सो प्रिपेयर द प्रोफॉर्मा इनवॉइस फॉर हिम विद द बिल नंबर दिस वन। तो हमें उन्हें क्या करना है, ये कोटेशन सॉरी प्रोफॉर्मा इनवॉइस बना के देना है। सर प्रोफॉर्मा इनवॉइस क्यों बनाते हैं और क्या जरूरत होती है, क्या होता है प्रोफॉर्मा इनवॉइस, इसको हम लोग कहते हैं एडवांस कॉपी ऑफ इनवॉइस। सवाल उठता है, सामने वाले ने पैसा भी नहीं दिया, हम कैसे उसको बिल बना के दे सकते हैं। हम उसको उसकी जगह पे क्या देते हैं, प्रोफॉर्मा इनवॉइस। अब सवाल उठता है प्रोफॉर्मा इनवॉइस की रिक्वायरमेंट उसे क्यों पड़ी। ज़्यादातर क्या होता है ना, बैंकों फाइनेंस कराते हैं लोग, इसलिए आपको कार लेना है या कोई बाइक लेनी है, आप फाइनेंस कराते हो। कई बैंक होते हैं जो फाइनेंस कर देते हैं कोटेशन के बेसिस पे ही, लेकिन कोटेशन को रियल नहीं माना जाता है ना, एस्टिमेटेड होता है ये। तो वो कहते हैं इनवॉइस बनवा के लाओ। अब इनवॉइस तो कोई बनाएगा नहीं दुकानदार तुम्हारे लिए, जब तक तुम सामान खरीदोगे नहीं, पैसा दोगे नहीं, इनवॉइस तो बना नहीं सकता। तो ऐसे केस में दुकान वाला क्या बनाता है, आपका प्रोफॉर्मा इनवॉइस बना के आपको दे देता है। दिस इज कॉल्ड एडवांस कॉपी ऑफ इनवॉइस। ये भी नॉन अकाउंटिंग वाउचर है, इस पे इसका भी कोई पीएल पे इफेक्ट नहीं जाएगा। सर कैसे बनता है ये, एंट्री एकदम सिंपल सा सेल में करनी है। तो सेल में करने की जगह डिस्प्ले एक्सेप्शन रिपोर्ट में आप जाएंगे, यहाँ पे आपका ऑप्शनल वाउचर पड़ा होगा, ये ऑप्शनल वाउचर मिल गया आपको, एंटर करिए। अब यहाँ पर इसी को क्या करना है, सेल्स ऑर्डर में, सेल्स में कन्वर्ट कर दिए F8। सेल्स देखिए अभी ऑप्शनल है, और सेल्स ऑप्शनल जब रहता है और अब इसको प्रिंट करेंगे तो देखिए क्या निकलता है, प्रिंट प्रोफॉर्मा इनवॉइस। तो ये प्रोफॉर्मा इनवॉइस हम प्रिंट करके दे देंगे उसे। तो प्रोफॉर्मा इनवॉइस एडवांस कॉपी ऑफ इनवॉइस होता है, यानी इसका मतलब इसको कंट्रोल एक्सेप्ट कर लीजिए। और अब देखिए पीएल पे कोई इफेक्ट अभी भी नहीं पड़ा होगा, और हमने उसको प्रोफॉर्मा इनवॉइस बना के भी दे दिया, और बैंक वाला भी उसे अप्रूव कर देगा, क्योंकि जब वो खरीदेगा तो इनवॉइस एकदम यही होगा, सेम इनवॉइस बनेगा, कहीं कोई और चेंजेस नहीं किए जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आ गया। लास्ट है चेक प्रिंटिंग। हम चाहते हैं, नॉर्मली हम लोग कहीं भी जाते हैं जो चेक होता है हम लोग मैनुअली प्रिंट करके देते हैं, मैनुअल मतलब हाथ से हम चेक काटते हैं, लेकिन हमारी कंपनी कहती है नहीं, सारे चेक्स क्या होंगे, प्रिंटर से प्रिंट होंगे। तो चेक तो उतने ही बड़े होते हैं, अब उसको हम चेक में लगाते हैं, उसको प्रिंटर में लगाएंगे, और वो हम चाहते हो प्रिंटर से सारा प्रिंट हो। जो पे के सामने हम लिखते हैं ना पार्टी का नाम, तो पे के सामने पार्टी का नाम अपने, हम पेमेंट की एंट्री डालें अपने आप, और फिर चेक लगाएं अपने आप, उसके नाम पे चेक कट जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग करनी होगी। इसके लिए हम लोग जाएंगे अल्टर में, अपने बैंक के, एक्सिस बैंक है हमारे पास, और यहाँ पे देखिए होता है चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन, इनेबल चेक प्रिंटिंग, यस।
अब यहाँ पे उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग करनी होगी। अभी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग होती क्या है जरा समझिएगा। चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन एक बार मेहनत करना पड़ेगा, बस एक बार आपको बताना पड़ेगा चेक की विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, क्रॉस चेक कितनी दूरी लेफ्ट साइड से होना चाहिए, कितनी दूरी टॉप साइड से होना चाहिए, ये पूरा आपको फिट करना पड़ेगा। ये सब पूरा सेंटीमीटर में फिगर डालना होता है। किसमें? यानी कि चेक आपको जब लेंगे, चेक आप हाथ में रखिए और एक स्केल रखिए और आप उसको सेंटीमीटर से मापिए कितनी चौड़ाई है कितनी ऊंचाई है, मतलब हाइट कितनी है और विड्थ कितनी है। और ध्यान रहे सेंटीमीटर, अगर 10 है तो 10 मतलब हो गया 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ 100 लिखना होगा आपको। और इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आप उसको आप जाके अगर रेफर कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। आप उसमें देख लीजिएगा क्योंकि मैं इसे दोबारा नहीं बताना चाह रहा हूँ। चेक प्रिंटिंग देखिए कहीं लिखा भी होगा यहाँ पे। ओके, वी कैन चूज अ प्रिंट चेक in Tally RP9 at the time of making payment to a creditor or party during the voucher entry directly from the payment voucher। पेमेंट वाउचर से ही हम लोग सीधे हम चेक प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इतना लिखना है, चेक प्रिंटिंग बाय दीपक गुप्ता। तो चेक प्रिंटिंग देखिए यहाँ पे आ गया। 10 मिनट का छोटा सा वीडियो है, कोई बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, आप इसको ईजिली देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे चेक प्रिंटिंग मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। हालांकि ये टैली ERP9 पे है, तो ERP9 में पहले क्या होता था, F11 में पहले जाके हमें फीचर्स को इनेबल करना पड़ता है। तो अब हमें फीचर इनेबल तो करने नहीं पड़ते, सीधे लेज़र में हमें जाना है, वहीं से हम लोग चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑन कर लेंगे। जैसे देखिए ये चेक है मान लीजिए, अब यहाँ पे चेक की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कैसे सेट करनी है ये आपको बतानी पड़ेगी। चेक की विड्थ क्या है, विड्थ मतलब दिस वन, ये जो दूरी होती है इसको हम विड्थ कहते हैं। दिस वन इज हाइट। अब कह रहा है स्टार्टिंग लोकेशन फ्रॉम द लेफ्ट एज। क्रॉस चेक, क्रॉस चेक क्या होता है, हम लोग नॉर्मली ऐसे कॉर्नर पे मारते हैं, लेकिन जब प्रिंट होगा तो ऐसे प्रिंट होगा, दो लाइनें सीधी सीधी खींची होंगी पैरेलल लाइन यहाँ पे। तो किधर चाहते हो, टॉप से कितनी दूरी पे हो और लेफ्ट साइड से कितनी दूरी पे प्रिंट हो। फिर इसके बाद क्या होता है, चेक डेट, डिस्टेंस लाइन फ्रॉम द टॉप एज एंड लेफ्ट हैंड साइड, कितने डेट हो, यानी टॉप से इसकी दूरी कितनी है और लेफ्ट साइड से ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, कितनी दूरी से। तो ये सेंटीमीटर में आपको मापना होगा। नेक्स्ट क्या होता है, स्टाइल ऑफ डेट क्या रहे, तो ऐसे ही रहे या बीच में आप स्लैश लगवा सकते हो। और DD MM YYYY है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सेपरेटर तो आप कर सकते हो, स्लैश यूज़ कर लेना। सेपरेटर विड्थ 1 या 2 लिख सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन कैरेक्टर, तो एक कैरेक्टर का डिफरेंस रहना चाहिए। अब पार्टी या पेई नाम, जिसके नाम पे चेक काट रहे हो, तो ये सेल्फ जैसे यहाँ लिखा है तो यहाँ पे पार्टी का नाम होगा, तो टॉप से कितनी दूरी पे होगी, लेफ्ट साइड से कितनी दूरी पे होगी। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ना, टॉप एज से कितनी दूरी पे, लेफ्ट एज से कितनी दूरी पे, विड्थ एरिया कितना होगा, मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग नाम लिख सकते हैं ना। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का इंचेस आपको काउंट करना पड़ेगा। इंचेस कह रहा हूँ, सेंटीमीटर। अमाउंट्स इन वर्ड्स, तो इसके यहाँ पे लिखना है अमाउंट्स इन वर्ड रुपये के सामने, तो टॉप से कितनी दूरी पे है, लेफ्ट से कितनी दूरी पे है। तो ये सब आपको सेट करना पड़ेगा। एक बार की मेहनत है, एक बार मेहनत क्या मतलब मुश्किल से 10-15 मिनट लगते हैं, आप सेटिंग कर लेते हो और सेटिंग करने का जब भी आप प्रिंट करोगे आएगा सारी प्रिंट। जैसे यहाँ पे देखो सेल्फ प्रिंट किया गया है, सब प्रिंटेड है ना, पेन से नहीं ना लिखा गया है, ये प्रिंटेड है। ओके, सो ये सेटिंग देखो यहाँ पे की गई है। ये सेटिंग विड्थ कितनी 158 सेंटीमीटर है, हाइट कितनी 76 सेंटीमीटर, ये पूरा सेट किया है। इसी को देख के बस आपको उतार लेना है सेटिंग और फिर प्रिंट करके देख सकते हैं आप लोग। तो प्रिंट कैसे करेंगे, जब पेमेंट करेंगे ना तो प्रिंट में पूछेगा आपसे डिटेल्स। तो मेरे हिसाब से चेक प्रिंटिंग भी आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कोई दिक्कत आएगी तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बाकी उसके लिए नहीं होगा दोबारा मैं एक नया वीडियो बना दूंगा।
सो मेरे ख्याल से आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाइए। और हाँ, अगला वीडियो हम लोग का आने वाला है जीएसटी का। सो नेक्स्ट अब हम लोग टॉपिक पे हम लोग जो स्टडी करेंगे वो है हम लोग का जीएसटी।